चौरसिया का हर दूसरे घोटाले में नाम सामने आने से स्पष्ट है कि कितनी पावरफुल अफसर रही होंगी जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। रही होंगी का मतलब नहीं है, पावरफुल अफसर थी। और इसीलिए तो आज आपको बताने वाला हूं कि सौम्या चौरसिया के भ्रष्टाचार की कहानी, किस घोटाले में कितनी रकम है, किस घोटाले में कनेक्शन क्या है, और इस बार सौम्या चौरसिया को ईडी ने रिमांड में क्यों लिया है। सिर्फ ईडी नहीं है, 115 करोड़ रुपया जो है वो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की प्राप्ति इनके द्वारा की गई है शराब स्कैम से। के श्रीवास्तव ने भी इस बात की पुष्टि करी कि लगभग 72 करोड़ रुपया सौम्या चौरसिया को दिया गया या उसके निर्देशों पर हवाला किया गया है। एजेंसी का दावा है कि रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर, चैतन्य बघेल, मनीष उपाध्याय, जयचंद कोसले की चैट रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा आज डॉक्टर सौरभ पांडे जो ईडी की ओर से वकील है, उन्होंने बताया है इन लोगों की हमको आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट से परमिशन ले करके हम उनसे अगर वो जेल में हैं तो जेल में ले जा करके उनसे कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट्स। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल से आप लोग एक खबर खूब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सौम्या चौरसिया एक बार फिर सलाखों के पीछे चली गई। सौम्या चौरसिया को एक बार फिर ईडी ने हिरासत में लिया है और अब रिमांड में ले लिया है। 3 दिनों तक फिलहाल पूछताछ की जाएगी, उसके बाद रिमांड की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया सौम्या चौरसिया का नाम हर दूसरे घोटाले में क्यों आता है। वाकई में ये राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही है। सौम्या चौरसिया का हर दूसरे घोटाले में नाम सामने आने से स्पष्ट है कि कितनी पावरफुल अफसर रही होंगी जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। रही होंगी का मतलब नहीं है, पावरफुल अफसर थी। और इसीलिए चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे कोल लेवी घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, या फिर आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, या फिर बारदाना घोटाला हो, अरे भैया ऐसा कोई घोटाला नहीं जिसमें सौम्या चौरसिया का नाम नहीं। और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, हर दूसरे तीसरे घोटाले में इनका नाम जरूर आ ही जाता है। महादेव सट्टैप, मैं भी भूल ही गया था। तो ऐसे बहुत सारे घोटाले में सौम्या चौरसिया का नाम है। तो आज मैं कहानी क्यों बताने वाला हूं, ये आप जरूर समझिए। आप लोग के मन में कंफ्यूजन तो होगा कि अभी हाल फिलहाल बहुत लंबे समय तक रही है, लगभग 800 के आसपास दिन। 800 दिन, 365 दिन में 1 साल हो जाते हैं। सोचिए, लगभग 2.5 से 3 साल के बीच तक रही है, जेल में रही है। और इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद जैसे तैसे बाहर निकली थी, 7-8 महीने हुए थे, फिर से जेल के अंदर चली गई। तो आज आपको बताने वाला हूं कि सौम्या चौरसिया के भ्रष्टाचार की कहानी, किस घोटाले में कितनी रकम है, किस घोटाले में कनेक्शन क्या है, और इस बार सौम्या चौरसिया को ईडी ने रिमांड में क्यों लिया है। सिर्फ ईडी नहीं है, आईटी की भी टीम जांच कर रही है, ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम भी जांच कर रही है। मतलब हर दूसरी एजेंसी सौम्या चौरसिया के किसी न किसी मामले की जांच में लगी हुई है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि सौम्या चौरसिया की थोड़ी सी बेसिक डिटेल कि अब तक इस एपिसोड में क्या कुछ हुआ है। अभी ईडी ने कल पेशी के लिए बुलाया था और पूछताछ के बहाने ईडी ने बुलाया कि आपसे कुछ पूछताछ करनी है, पेशी है। तो पेशी में पहुंची और उसके बाद रात में ही कल ईडी ने हिरासत में लिया और आज कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन की रिमांड ईडी को मिल गई है। 3 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। ये पूछा जाएगा कि सौम्या चौरसिया, आपके मोबाइल में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप का नाम आपको बताता हूं, काली ग्रुप, जय मां काली ग्रुप, बिग बॉस ग्रुप, पॉल ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप, जुगनू ग्रुप, अवतार और मंथली ग्रुप। ग्रुप के नाम भी अजीब अजीब है। बिग बॉस ग्रुप का मतलब है कि उसमें हो सकते बड़े बड़े लोग रहे होंगे, बॉस भी रहे होंगे। समझ गए होंगे किन के बारे में बात हो रही है। मंथली ग्रुप,
बताने की जरूरत नहीं है इस ग्रुप का नाम का ऐसा क्यों रखा गया है। माँ काली ग्रुप, पाल ग्रुप समझ नहीं आया ग्रुप का नाम ऐसा क्यों रखा गया। हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में सबके अपने अपने लोग होते हैं, सबके अपने अपने हिसाब से लोग ग्रुप रखते हैं, तो ये ग्रुप के नाम थे। और इन व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है बहुत सारे चैट्स हुए थे, लेन देन की बातें हुई थी, लेना है, देना है, उठाना है, छोड़ना है, पहुंचाना है, इन सब बातों का जिक्र था। और ये डिजिटल सबूत के तौर पर इसे ईडी ने शामिल किया है। आपको बताते हैं कि शराब घोटाले मामले में फिलहाल ईडी ने रिमांड में लिया है और ये शराब घोटाला 3200 करोड़ का शराब घोटाला है। सौम्या के खिलाफ ईओडब्ल्यू में कोल लेवी, डीएमएफ और आय से अधिक संपत्ति का केस पहले से दर्ज है। सोचिए, पहले से ही कोल घोटाला, आय से अधिक संपत्ति और डीएमएफ घोटाला, ये 3 मामलों में पहले से एफआईआर दर्ज है, उसमें भी जांच जारी है। और ईडी ने फिलहाल कोल लेवी घोटाले में भी मामला दर्ज है और इसी मामले में 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था ईडी की ओर से। कुल 1164 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े चारों मामलों में सौम्या चौरसिया ने 822 दिन, 1164 करोड़ रुपए का घोटाला ये 3 मामलों में, कोल लेवी, डीएमएफ और साथ साथ आय से अधिक संपत्ति का मामला, इन मामलों को लेकर अगर देखा जाए तो 1164 करोड़ के आसपास होता है। माफ करना, आय से अधिक संपत्ति नहीं, इसमें शराब घोटाला भी शामिल है। तो इन सब मामलों को देखा जाए तो 822 दिन के आसपास जो है सौम्या चौरसिया जेल में बंद रही। अभी हाल फिलहाल में वो जेल से बाहर निकली थी, 287 दिन बाद 9 माह तक जेल से बाहर रही फिलहाल, और मंगलवार यानी कि कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, 822 दिन तक जेल में रही और 287 दिन जेल से बाहर रही, फिर जेल में चली गई। अजीब है। ठीक है, अब घोटाले करोगे तो जेल तो जाना ही है। तो रायपुर केंद्रीय जेल में फिलहाल तो रहना पड़ेगा। और इस तरह सौम्या चौरसिया पर 4364 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप है। एजेंसी का दावा है कि रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर, चैतन्य बघेल, मनीष उपाध्याय, जयचंद कोसले की चैट रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा आज डॉक्टर सौरभ पांडे जो ईडी की ओर से वकील है, उन्होंने बताया है कि जो पिछले दिनों गिरफ्तार हुए थे के श्रीवास्तव, तांत्रिक के श्रीवास्तव बिलासपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने पूछताछ में फिर से नाम लिया है सौम्या चौरसिया का, लेन देन की बात बताई है। इसके अलावा भिलाई के रहने वाले एक उद्योगपति, अब नाम पता चल जाएगा, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहे हैं, उन्होंने भी पूछताछ में बताया कि सौम्या चौरसिया को पैसे मिले हैं। कितने पैसे मिले हैं वो सब कुछ आपको आगे पता चल जाएगा। तो उनके बयान के मुताबिक सौम्या चौरसिया की इस बार गिरफ्तारी हुई है। चारों घोटाले के बारे में आपको बताते हैं। 500 करोड़ रुपए के अवैध कोल लेवी केस में ईडी ने गिरफ्तार किया पिछले दिनों, और 540 करोड़ रुपए के कोल लेवी एक और केस में ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था। और 575 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला है, इस मामले में भी ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था। और 49 करोड़ रुपए के आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था, इस मामले में भी ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था। और 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी ने अब गिरफ्तार किया है। सोचिए, इतने सारे घोटाले हैं। अब आपको बताते हैं कि ईओडब्ल्यू ईडी की ओर से जो संपत्ति कुर्क की गई है सौम्या चौरसिया की, वो कौन कौन सी संपत्ति है और कितने की है। ईओडब्ल्यू ने सौम्या की 39 करोड़ की 29 संपत्तियों को अटैच किया है, जबकि ईडी ने 8 करोड़ की 16 अचल संपत्तियों को अटैच किया है। इसमें रिश्तेदारों की 8 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अटैच है। सौम्या शांति देवी ओम नारायण के नाम से इंडियन बैंक में लगभग 34,303 रुपये, 99,586 रुपये और 1,26,552 रुपये, 99,586 रुपये, कुल 8,60,000 रुपये की एफडी है। सौम्या और सौरभ के नाम से डीएसपी म्यूचुअल फंड में लगभग 23,966 रुपये और म्यूचुअल फंड में दूसरे बैंक के म्यूचुअल फंड में 24,000 और इस समेत लगभग 57,000 के आसपास का निवेश बताया गया है। इसके अलावा अनुराग चौरसिया द्वारा अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग बैंकों में बहुत सारे निवेश बताए गए हैं। तो इस तरह से सौम्या चौरसिया की जो संपत्ति है वो बढ़ती चली गई और लगभग 40 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी ईडी और ईओडब्ल्यू ने रजिस्टर्ड किया है, यानी कि कुर्क किया है। और इस तरह से 822 दिन
जेल में रहने के बाद 280-90 दिन जेल से बाहर रही। मतलब सोचिए 822 दिन जेल में रही, फिर जैसे जैसे जमानत हो गई, जमानत के 200 दिन तक वो बाहर रही, अब फिर जेल में चली गई है। मतलब मामला ये है। आगे आप समझेंगे इस मामले में डॉक्टर सौरभ पांडे साहब ने क्या कुछ जानकारी दी है, जो ईडी की ओर से पेश हुए, उनके वकील है। और इसी मामले में आपको ये भी मालूम होगा कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, कोंटा के विधायक जो है जेल में बंद है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल इसी मामले में जेल में बंद है। इसके साथ साथ भूपेश बघेल के कई करीबी लोग शराब घोटाले मामले में ही जेल में बंद है। अब सौम्या चौरसिया फिर से जेल चली गई है। आगे सुनिए डॉक्टर सौरभ पांडे ने क्या कुछ बताया। सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। अगर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की अगर बात करें तो क्या किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया और क्या जानकारी मिली थी? देखिए, जो लिकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे उसमें कुछ लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, जिसमें मुख्य स्टेटमेंट के श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण बंसल और निखिल चंद्राकर का। इनके जो सेक्शन 50 स्टेटमेंट्स है उसमें पता पड़ा, इन लोगों ने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि कुछ पैसा जो है शराब स्कैम का वो सौम्या चौरसिया को भी प्रदान किया गया है। पैसा लक्ष्मी नारायण बंसल के द्वारा आया है और उसका जो सप्लाई एजेंट था वो था निखिल चंद्राकर। तो निखिल चंद्राकर ने इस बात को स्वीकार किया है कि शराब स्कैम से रिलेटेड जो पैसा था लगभग 5 करोड़ का वो खुद लेकर के आया था। और इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये पता पड़ा कि 115 करोड़ रुपया जो है वो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की प्राप्ति इनके द्वारा की गई है शराब स्कैम से। के श्रीवास्तव ने भी इस बात की पुष्टि करी कि लगभग 72 करोड़ रुपया सौम्या चौरसिया को दिया गया या उसके निर्देशों पर हवाला किया गया है। ऐसी परिस्थिति में हमने और डिजिटल एविडेंसेस का भी आकलन किया, जिसमें डिजिटल एविडेंस में बात निकल के आई कि शराब स्कैम से रिलेटेड जो सिंडिकेट के दूसरे लोग थे उनसे बराबर इस संपर्क में थी और शराब स्कैम से रिलेटेड पैसों के संदर्भ में उसमें बातचीत की जाती थी। साथ ही साथ जो डायरी एंट्री हमको मिली हैं, इनकम टैक्स ने डायरी जब्त किया था, उस डायरी एंट्री में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लगभग 43.5 करोड़ रुपया सौम्या चौरसिया के पास डायरेक्टली आया है। तो इस संदर्भ में उनकी गिरफ्तारी की गई है धारा 19 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए, और साथ ही साथ फर्दर पूछताछ के लिए उनका कन्फ्रंटेशन के लिए जिन लोगों ने उनके खिलाफ बयान दिया है, जो डिजिटल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और जो डायरी एंट्री से संबंधित सवालात करने के लिए हमने माननीय न्यायालय से 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड की जो है याचना की है। दोनों पक्षों के तर्कों को माननीय न्यायालय ने श्रवण कर लिया है। थोड़ी देर में ऑर्डर अभी आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम स्टेटमेंट से तो कन्फ्रंटेशन कराएंगे और जिन लोगों की हमको आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट से परमिशन ले करके हम उनसे, अगर वो जेल में हैं तो जेल में ले जा करके उनसे कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट्स उनके खिलाफ दिए गए हैं, पहले उस संदर्भ में इनसे पूछा जाएगा कि इनका ऐसा कहना है और ऐसे एविडेंसेस हमारे पास हैं, तो आपका उसमें क्या स्पष्टीकरण है। सेक्शन 50 एक ऐसा प्रावधान है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो कि अपनी सत्यता बताने का एक मौका देता है जिस व्यक्ति को हमने बुलाया है, ये सोचते हुए कि जो पैसा इसने कमाया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। यदि उसमें उत्तर समुचित मिल जाता है, समाधान हो जाता है कि जो पैसा कमाया गया है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा आगे मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई ड्रॉप कर दी जाती है। लेकिन अगर कोई हीला हवाला करता है या स्पष्ट उत्तर नहीं देता है तो उसके पश्चात ही ऐसी कार्रवाई कठोरात्मक की जाती है।